जर्नी बहुत ही ऐसी रोलर कोस्टर सी गई है। मुझे लग रहा है मैंने हर टाइप का रियलिटी शो करने में मैं महारत हासिल करने ही वाली हूँ। टास्क अपनी जगह होते हैं, बट आपको हमेशा अलर्ट रहना होता है शो में। आप कभी अपने गार्ड्स डाउन नहीं कर सकते। सब मेरे लिए इक्वल होंगे। कोई मुझे ऐसा नहीं फील होगा अरे मैं तुझे पहले से जानती हूँ, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया। मतलब देयर विल बी नो डिसअपॉइंटमेंट। किसी ने मुझसे कहा कि तू वाइल्ड कार्ड है, तू चुप बैठ, मैं कहूंगी कम से कम इतने दिनों से तो मुझे तू भी नहीं दिखा। तो आई थिंक इट्स सिमिलर स्पेस। मैं जितना उन लोगों को जान चुकी हूँ, इतना वो अपने आप को भी नहीं जान रहे होंगे कि वो कर क्या रहे। तो फिर ये मेरे लिए एडवांटेज ही है। पहले के सीजन में क्या होता है, जब वाइल्ड कार्ड जाते हैं तब तक अलायंसेस बन जाती है कि कोई किसी की साइड हो जाता है, कोई किसी की साइड हो जाता है, कुछ दोस्त बन जाते हैं। पर यहाँ पे ऐसा भी कुछ भी नहीं हुआ है। तो आई थिंक इट इज अभी ऐसा लगेगा कि अभी गेम शुरू हुई है। अंदर का एनवायरनमेंट बिल्कुल अलग होगा। कोई किसी के साथ कैसा है क्या पता मेरे साथ सही हो। सो आई एम नॉट गोइंग विद एनी माइंडसेट, बट ये है कि मैं अच्छों के साथ अच्छी हूँ। किसी ने मेरे साथ टेढ़ा बनने की कोशिश करी तो मुझे टेढ़ी उंगली से भी घी निकालना आता है। आई एम गोइंग टू बी माई सेल्फ नो मैटर वॉट। जो सिचुएशन में नैना जैसे रिएक्ट करेगी, वो नैना वहां पे भी वैसे रिएक्ट करेगी। स्ट्रॉन्ग बनने की और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको लगता है कि आवाज बुलंद करने से, चीखने चिल्लाने से वो स्ट्रॉन्ग दिखेंगे, बट स्ट्रॉन्ग हमेशा आवाज ऊंची करने से नहीं बनते। हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं आशुतोष और आज सास बहू और सस्पेंस इंडिया टीवी पर हमारे साथ एक खास मेहमान जो जल्द ही घर के अंदर एंटर करेंगे और एंटर करते ही अब क्या कुछ धमाका करने वाले हैं, क्या कुछ करने वाली हैं, उनसे ही जानते हैं। नैना वेलकम टू सास बहू सस्पेंस इंडिया टीवी। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी येट अगेन। प्लेजर। चलिए नैना, एक इससे पहले रोडीज, स्प्लिट्सविला, दो रियलिटी शोज। आई एम नॉट डन रोडीज। नो आई एम नॉट। स्प्लिट्सविला जीत के आए हैं आप। स्प्लिट्सविला जीता आपने, इसके बाद एक और रियलिटी शो किया, वहां पे काफी अच्छा किया, और अब बिग बॉस। तो ये जर्नी किस तरह से होने वाली है, और फिर बिग बॉस के अंदर क्या कुछ धमाल मचाने वाले हैं? मेरी जर्नी बहुत ही ऐसी रोलर कोस्टर सी गई है। मुझे लग रहा है मैंने हर टाइप का रियलिटी शो करने में मैं महारत हासिल करने ही वाली हूँ। तो आई थिंक आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट गोइंग इनसाइड द हाउस। एंड जो मैंने सीखा है अपने पिछले रियलिटी शो से, वो थोड़ा थोड़ा तो लेके जाऊंगी ही, क्योंकि आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का पता चल जाता है। तो धमाके का तो पता नहीं, बट हाँ, नैना तो अब जा रही है तो कुछ ना कुछ तो होगा ही डिफरेंट। बिल्कुल। नैना, जो इससे पहले आपने जो किए थे वहां पे कहीं ना कहीं फिजिकल स्ट्रेंथ लगती है, और जो साथ साथ माइंड गेम तो चलती है, बट जो बिग बॉस है कहीं ना कहीं फिजिकल स्ट्रेंथ से ज्यादा माइंड गेम और मेंटल स्ट्रेंथ का गेम ज्यादा है। जी, ऑफ कोर्स इट इज बाय द एंड ऑफ द डे कि टास्क अपनी जगह होते हैं, बट आपको हमेशा अलर्ट रहना होता है शो में। आप कभी अपने गार्ड्स डाउन नहीं कर सकते, क्योंकि वो ही एक टाइम होता है जब कोई आपका आके फायदा उठा लेगा या आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा। बट मेरे साथ ये अच्छी बात है कि मैं इतनी जल्दी मैनिपुलेट होती नहीं, क्योंकि like I've been studying into a boarding school all my life, so I had a full my environment has been with different people, कि कोई कहीं का कोई कहीं का। तो मुझे ऐसा है कि लोगों के साथ रहना, मुझे अलग अलग लोगों के साथ रहना बहुत अच्छे से आ गया है। तो वो मुझे प्रॉब्लम नहीं करना चाहिए कहीं पे भी, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल। नैना, अब लेकिन जब बिग बॉस की बात करते हैं हम, तो बिग बॉस या कोई भी रियलिटी शो हो, तो जो वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है, तो वाइल्ड कार्ड वालों के ऊपर थोड़ी सी एक अलग ही खुंदक होती है लोगों की, यार हम इतने दिन सरवाइव कर रहे हैं, ये वाइल्ड कार्ड आ रहा है। जब आप वहां पे थे वहां भी, तो ये वाइल्ड कार्ड को कैसे निपटेंगे? कि मतलब एक वाइल्ड कार्ड के लिए अलग ही थोड़ा सा मन में होता है कि यार ये वाइल्ड कार्ड एंट्री कहाँ से आ गई। अभी तो मुझे तो लग रहा है सभी जो अंदर बैठे हुए वो भी वाइल्ड कार्ड ही थे, क्योंकि उन्होंने अभी तक कुछ किया तो है नहीं ज्यादा। मतलब अगर मुझसे कोई कहेगा, मैं ये तो जरूर कहूंगी कि अगर किसी ने मुझसे कहा कि तू वाइल्ड कार्ड है, तू चुप बैठ, मैं कहूंगी कम से कम इतने दिनों से तो मुझे तू भी नहीं दिखा। तो आई थिंक इट्स सिमिलर स्पेस। और वाइल्ड कार्ड लोग, अब जैसे बिग बॉस की टैग लाइन है, अब सीन पलटेगा, तो अब मैं क्यों अपने आप को ये सोच के जाऊं, अरे मैं वाइल्ड कार्ड जा रही हूँ, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, क्यों होगा?
मे बी अभी तक वो लोग कोई खुला ही नहीं है, मतलब nobody has shown their true selves. अभी तक उन्हें खुद ही गेम नहीं समझ में आया है, वो अपने राइट। आप को, मतलब उनका सर्वाइवल चल रहा है, अभी कोई कंफर्म नहीं था. तो आई थिंक वी ऑल आर इन अ वेरी सिमिलर जोन, क्योंकि मैं जितना उन लोगों को जान चुकी हूँ इतना वो अपने आप को भी नहीं जान रहे होंगे कि वो कर क्या रहे हैं. तो फिर ये बिल्कुल मेरे लिए एडवांटेज ही है. कहीं ना कहीं आपके लिए एक एडवांटेज ही है कि मतलब उन्होंने आपका गेम नहीं देखा, उन्होंने आपको नहीं देखा है, बट आपने उन्हें देखा है कि वो अंदर क्या कर रहे हैं, कैसी स्ट्रेटेजीज जी कर रहे हैं, किसके साथ लड़ाई है, किसकी किसके साथ बॉन्डिंग है। जी, तो वो मेरे लिए प्लस पॉइंट है. अभी तो मुझे ऐसा लगता है कोई किसी का सगा नहीं है उस घर में. तो पहले आई थिंक पहले के सीजन में क्या होता है, जब वाइल्ड कार्ड जाते हैं तब तक अलायंसेस बन जाती है कि कोई किसी की साइड हो जाता है, कोई किसी की साइड हो जाता है, कुछ दोस्त बन जाते हैं. पर यहाँ पे ऐसा भी कुछ भी नहीं हुआ है. तो आई थिंक इट इज अभी ऐसा लगेगा कि अभी गेम शुरू हुई है. तो अभी तक गेम शुरू हुई नहीं थी, अब गेम शुरू हुई है. बिल्कुल बिल्कुल। अब आपके आने से एक अलग ही तड़का हम उम्मीद कर रहे हैं। तो ये यानी कि जो आप पूरी तैयारी से जा रहे हैं कि जो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, कोई भी अगर नैना की तरफ उंगली उठाता है तो उसको बराबर जवाब दिया जाएगा। वो तो नैना हमेशा से ही करती आ रही है कि नैना पे कोई उंगली नहीं उठा सकता, पहली बात. क्योंकि एक तो मैं बहुत ही मैं किसी के लिए अजम्पशंस बना के नहीं जा रही हूँ, मैं किसी के को जज करके नहीं जा रही हूँ. क्योंकि अंदर का एनवायरनमेंट बिल्कुल अलग होगा, कोई किसी के साथ कैसा है क्या पता मेरे साथ सही हो. सो आई एम नॉट गोइंग विद एनी माइंडसेट, बट ये है कि मैं अच्छों के साथ अच्छी हूँ. किसी ने मेरे साथ टेढ़ा बनने की कोशिश करी तो मुझे टेढ़ी उंगली से भी घी निकालना आता है. बिल्कुल। सलमान खान होंगे जो शो के होस्ट हैं, तो उनके लिए मतलब क्या कहना चाहेंगे आप? और उनसे उनके लिए कोई मेमोरी या ऐसा कुछ चीज की सलमान, बिकॉज जो वीकेंड पे आते हैं, आप पूरा हफ्ता जो करते हैं उसके बाद जब वीकेंड में सलमान आते हैं तो एक अलग ही माहौल होता है उस वक्त। जी, एक तो मुझसे जो आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, क्योंकि मैं स्ट्रैटेजी बना ही नहीं पाई हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ यही सोचे जा रही हूँ कि मैं सलमान सर के सामने रिएक्ट कैसे करूंगी. मेरा आधा राइट। नर्वसनेस तो मैं वही हूँ कि अरे मैं अगर कांपने लगी वहां जाके, मुझे चक्कर आ गए या कुछ हो गया, तो मुझे आधा फियर भी है. बट आई थिंक इट इज अमेजिंग. इट इज वन ऑफ द, आई थिंक इट्स अ ड्रीम कम टू दैट टू शेयर अ स्क्रीन स्पेस एंड स्टेज विद सलमान सर. एंड कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ डांट खाने के काम करने पड़ेंगे जिससे उनका फोकस मेरी तरफ रहे. तो मैं वो भी करूंगी. बिल्कुल। जब घर के अंदर है, घर के अंदर आपने जितने भी लोगों को देखा है, तो किसे आप पर्सनली पहले से जानते हैं या किसी से इंटरेक्ट पहले, नहीं, जितने भी मैं लोग किसी घर को के अंदर हैं? पर्सनली नहीं जानती हूँ, और आई थिंक ये मेरे लिए प्लस पॉइंट है, क्योंकि मैं सब सब मेरे लिए इक्वल होंगे. कोई मुझे ऐसा नहीं फील होगा अरे मैं तुझे पहले से जानती हूँ, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मतलब देयर विल बी नो डिसअपॉइंटमेंट. क्योंकि सभी एक ही थाली के चिट्टे पट्टे होंगे. सो आई थिंक इट इज अ गुड थिंग दैट आई डोंट नो एनीबॉडी एंड आई डोंट वांट टू नो एनीबॉडी एनी फ्रॉम बिफोर. अच्छा नैना, इससे पहले भी रियलिटी शोज से लोग आए हैं, आपके साथ में पियांग थे, वो आए हैं, इससे पहले और भी जो काफी लोग आए हैं, काफियों ने अच्छा किया, कुछ का इतना नहीं हुआ। तो आपने उनसे कभी, आपके जो दोस्त हैं जो बिग बॉस में जा चुके हैं, उनसे बात की, कोशिश की कि मतलब क्या कुछ करना है, या किसी तरह से कोई सजेशन या ऐसे कुछ लेने की कोशिश की? See, जब आप किसी से सजेशन मांगते हो ना, तो तो आप ना वो पर्सनालिटी बन जाते हो. मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग अपनी बातें बोलेंगे, तो मेरे को तो आधा, मैं तो पूरी, किसी को पता भी नहीं है कि मैं बिग बॉस में जा रही हूँ. तो मैंने किसी से पूछा भी नहीं. मुझे ये पता है कि मैं आई एम गोइंग टू बी माई सेल्फ नो मैटर वॉट. जो सिचुएशन में नैना जैसे रिएक्ट करेगी, वो नैना वहां पे भी वैसे ही रिएक्ट करेगी. मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं उसने मुझसे कहा था कि ऐसे मत करना, ये मत करना, तो मुझे वो सब सुनना ही नहीं, क्योंकि मैं करूंगी वही जो मेरा मन करेगा. लोग कहते हैं सुनो सबकी, करो मन की. मत ही सुनो ना, जब करनी है अपने मन की, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो. So, yeah. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नैना, तो लाइक अब जबकि आप जा रहे हैं, घर के अंदर जा रहे हैं, तो पहले से कोई तैयारियां कर रखी है आपने, या मतलब किस तरह से आपको कोई गेम प्लान नहीं होगा, आप जैसे हो स्पॉन्टेनियस वैसे ही रहोगे, बट फिर भी कुछ है कि कौन सा आपको स्ट्रांग लग रहा है, या जो काफी लोग हैं जिन्हें काफी पॉपुलर हो रहे थे, कौन सा लग रहा है कि जो स्ट्रांग कंटेंडर है, या इससे थोड़ा सा बच के रहना पड़ेगा, या इससे थोड़ा सा देखना पड़ेगा? See, स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट तो अभी मैं किसी को नहीं कह सकती, क्योंकि अभी सब स्ट्रॉन्ग बनने की और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं. उनको लगता है कि आवाज बुलंद करने से, चीखने चिल्लाने से वो स्ट्रॉन्ग दिखेंगे, बट स्ट्रॉन्ग हमेशा आवाज ऊंची करने से नहीं बनते हैं. आपको स्ट्रॉन्ग होने के लिए आपको अपना हर रूप दिखाना होता है, नॉट ओनली चिल्लम चिल्ली. आई थिंक आधे लोग हैं जो अपने कार्ड्स पूरी तरह बिछा चुके हैं, तो उनसे तो डरने की बात है ही नहीं, क्योंकि पता है कि आपको कि वो यही है.
और जो छुपे रुस्तम है, अभी उनकी बात है कि वो अपने कार्ड्स क्या प्ले करते हैं, कौन कैसा है। तो आई थिंक डरने वाली बात उन लोगों से जो अभी भी अपनी शेल्फ में है। नैना बिल्कुल, जितना भी हम आपको जानते हैं तो मतलब भाई बिंदास लड़की हो आप, जितना जो भी मन में है तो आप सामने बोल देते हो, जितना जानते हैं पर्सनली। तो लेकिन जब अंदर जाने के कौन से और नए अंदाज जो नैना के सामने आ सकते हैं, या कौन से अनछुए पहलू जो अब तक दर्शकों ने, व्यूअर्स ने नैना को नहीं देखा है, तो कौन सा कुछ अलग दिख सकता है अंदर? ऐसा कुछ है नहीं वैसे, क्योंकि अगर आप देखो तो इंडिया नेक्स्ट सुपरस्टार में मेरी इमोशनल जर्नी भी सामने आ चुकी है। मैं बहुत ही रोई हूँ उस शो में तो। और क्या कहते हैं, स्प्लिट्सविला में लोगों ने मेरी ओपिनियनेटेड साइड भी देख ली है कि मैं अपनी बात रखने से नहीं कतराती हूँ। तो आई थिंक पीपल हैव नोन मी, बट नाउ इट्स टाइम टू लिव विद मी। अब वो मेरे साथ जिएंगे। मैं, क्योंकि मैं हूँ कि आई लव टू लिव ऑन माई टर्म्स एंड आई लव टू entertain myself। तो अगर मैं entertain रहूंगी तो पब्लिक भी entertain रहेगी। So they are going to see, जो थोड़ी बहुत नैना उन्हें नहीं पता, लोगों को लगता है कि टीवी पे आके कुछ लोग प्रिटेंड करते हैं। अगर उन्हें ऐसा लगता है कि मैं कभी प्रिटेंड करती हूँ, तो ये होगा कि 24 घंटे आप प्रिटेंड नहीं कर सकते। So they are going to know that what नैना they know is the real नैना। और कभी कभी ऐसा होता है कि छोटी सी बात हो और मैं उसका पतंगड़ भी बना सकती हूँ। तो फिर वो मेरे मूड के ऊपर डिपेंड करता है, और उस इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन मुझे वो कर रहा है, प्रोवोक कर रहा है। सो ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे इस पर्टिकुलर चीज से बहुत गुस्सा आता है या इससे बहुत गुस्सा आता है, नहीं। मुझे कभी भी कहीं भी गुस्सा आ सकता है, और कभी भी कहीं पे भी मैं शांत हो सकती हूँ। और जो खाने की लड़ाइयाँ होती है, छोटी छोटी 2 रोटी और 4 रोटी और 3 रोटी के बीच में, तो ये सब कैसे झेलने वाले हैं? बिकॉज खाना तो चाहिए, तो ये जो 2-3 रोटी और तूने ज्यादा ले लिया इसने कम ले लिया है, ये सारी चीजें तो कैसे टैकल तो करेंगे? मैं ऐसा करूंगी, जाके कहूंगी रसोई मुझे दे दो। रसोड़े में कौन था? नैना थी। तो शायद से अब रसोड़े में नैना दिख सकती है आपको। चलिए 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 नैना, हम उम्मीद करते हैं रसोड़े में भी आप रहे हो, बिग बॉस के घर के अंदर भी एक लंबा सफर तय करके आए, और जब आप बाहर निकलो शायद ट्रॉफी आपके हाथ में हो। ऑल द बेस्ट थैंक यू नैना सो फॉर योर जर्नी। मच। So all थैंक the यू best for your आयुष। journey. See you soon. Thank you so much. See you. Bye. Thank you.